एक गांव था माधवनगर। यह गांव अपनी धार्मिक परंपराओं और कृष्ण भक्ति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक पुराना भव्य श्री कृष्ण मंदिर था, जहां प्रतिदिन सुबह और शाम आरती होती और हर कोई वहां पहुंचता। उसी गांव में रहते थे गोकुल प्रसाद शर्मा। गोकुल का परिवार भक्ति और संस्कारों से भरा हुआ था। गोकुल की माँ, जिसे सब शर्मा दीदी कहते थे, बड़े कृष्ण भक्त थी। दिन रात भगवान कृष्ण का नाम जपती और मन में एक ही इच्छा रखती, हे नंदलाला, जैसे यशोदा मैया को तुम मिले, वैसे ही मेरे घर में भी पोता हो जो मेरे वंश को आगे बढ़ाए। दादी की यह मनोकामना इतनी प्रबल थी कि पूरे गांव को पता था उन्हें पोता चाहिए। बस हमेशा कहती, पोता वंश बढ़ाता है, पोता घर का दीपक होता है। गोकुल की पत्नी सीता भली ही यह सब सुनती, पर उसके दिल में भगवान कृष्ण पर पूर्ण विश्वास था। वह अक्सर कहती, माँ जी, सब भगवान की मर्जी है, जो भी संतान देंगे वह हमारे लिए आशीर्वाद होगी। समय बीता, शादी के 2 साल बाद सीता माँ बनी। शादी के 2 साल बाद सीता माँ बनी। पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। दादी मंदिर में माखन मिश्री लेकर पहुंची और भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद करने लगी। लेकिन जैसे ही दाई ने आकर कहा, माता जी बधाई हो, लक्ष्मी जी आई हैं, बेटी हुई है, दादी के चेहरे पर मुस्कान ठहर गई। क्या बेटी? उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराकर सबको मिठाई बांटी, लेकिन अंदर ही अंदर निराश हो गई। सीता ने बच्ची को गोद में लिया और कहा, देखिए माँ जी, ये कितनी प्यारी है, बिल्कुल राधा रानी की जैसी। लेकिन दादी सोचती रही, मुझे तो कृष्ण चाहिए था, राधा नहीं। कुछ वर्षों बाद सीता को दूसरी बार संतान सुख मिला। दादी ने फिर से मन्नत मांगी, उपवास रखे और मंदिर में बार बार प्रार्थना की, हे कान्हा, इस बार तो पोता ही देना। लेकिन जब दूसरी बार भी बेटी हुई तो दादी का धैर्य टूटने लगा। उन्होंने धीरे धीरे बहू को ताने देने शुरू कर दिए। घर में बहुओं के लिए भाग्य होते हैं, किसी के भाग्य से वंश बढ़ता है, किसी से वंश ही रुक जाता है। सीता चुप रहती, बस भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर रो लेती। 3 साल बाद तीसरी बार सीता माँ बनी तो दादी ने पूरे गांव में कह रखा था, अब की बार तो लाला ही आएगा, देखना मेरे व्रत सफल होंगे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। तीसरी बार भी बेटी हुई। अब तो दादी का क्रोध फूट पड़ा, हे कृष्ण, तूने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? मैं तेरी भक्त हूँ, रोज आरती करती हूँ, और तूने मेरे घर में 3 3 बेटियाँ भेज दी, वंश कैसे चलेगा? लेकिन गोकुल और सीता के लिए उनकी तीनों बेटियाँ राधिका, मीरा और श्यामा भगवान का आशीर्वाद थी। उन्होंने संकल्प लिया कि चाहे लोग कुछ भी कहें, ये तीनों बेटियां पढ़ लिख कर नाम कमाएंगी। दादी अक्सर लोगों के सामने कह देती, किस काम की 3 3 बेटियां, घर में बोझ ही तो हैं, लड़का होता तो नाम रोशन करता। लेकिन वही तीनों लड़कियां बचपन से ही तेज थी। बड़ी बेटी राधिका तो गीता पढ़ना बहुत पसंद था। वह दादी के साथ भजन कीर्तन में जाती और श्लोक याद कर लेती। दूसरी बेटी मीरा पढ़ाई में अव्वल थी, गणित और विज्ञान में हमेशा अच्छे अंक लाती। तीसरी बेटी श्यामा बहुत हिम्मती और चंचल थी। गांव के झगड़े सुलझाना, सबको समझाना, उसमें अद्भुत नेतृत्व शक्ति थी। गांव के लोग धीरे धीरे कहने लगे, अरे शर्मा दादी, तेरी पोतियां तो बड़ी होशियार हैं, देख लेना एक दिन तेरे घर का नाम रोशन करेंगी। लेकिन दादी का मन ही नहीं मानता। वह बार बार कृष्ण मंदिर में जाकर कहती, कान्हा, ये तेरी लीला है, तूने मुझे 3 3 राधा क्यों दी? मेरा लाला कहाँ है? गोकुल साधारण किसान थे,
अधिक आय नहीं थी, पर उन्होंने ठान लिया मेरी बेटियां पढ़ेंगी, चाहे मुझे जमीन बेचनी पड़े, पर उन्हें पढ़ाई से वंचित नहीं रखूंगा। लड़कियां शहर के स्कूल में पढ़ने लगी। दादी शुरू में विरोध करती, लड़कियों को इतना पढ़ाने की क्या ज़रूरत, रसोई सीख, सिलाई बुनाई सीखो, कल पराए घर जाना है। लेकिन गोकुल और सीता ने हर बार कहा, नहीं माँ, अब ज़माना बदल गया है, हमारी बेटियाँ किसी से कम नहीं हैं। राधिका ने स्नातक में टॉप किया, मीरा ने विज्ञान में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जीती, श्यामा ने भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाया। अब गांव के लोग भी दादी से कहने लगे, तू तो भाग्यशाली है, तेरी पोतियां तुझसे कहीं लेंगी। समय बीता, तीनों बेटियां बड़े सपनों के साथ आगे बढ़ी। राधिका ने सिविल सेवा परीक्षा दी और पहले ही प्रथम में आईएएस बन गई। मीरा ने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस चुनी और अपनी कड़ी मेहनत से पुलिस अधिकारी बनी। श्यामा ने प्रशासनिक कानून की पढ़ाई की और बाद में वह आईएफएस विदेश सेवा में चयनित हुई। पूरा गांव गर्व से झूम उठा। अखबारों में हेडलाइन बनी, गोकुल प्रसाद की तीनों बेटियां अफसर। गांव का नाम रोशन। मीडिया इंटरव्यू लेने आया, सब कुछ पूछने लगे, आपकी सफलता का राज क्या है। तीनों ने एक साथ कहा, हमारे माता पिता का विश्वास और भगवान श्री कृष्ण की कृपा। जब दादी ने देखा कि पूरा देश उनकी पोतियों पर गर्व कर रहा है, गांव वाले उनके घर आकर कह रहे हैं, माता जी आपके घर लक्ष्मी आई हैं। घर लक्ष्मी जी आई थी, आपने तो सोचा था लाला आएगा, पर देखिए ये तीनों लड़कियां ही आपके वंश का नाम रोशन कर रही हैं। दादी की आंखों से आंसू आ गए। वह कृष्ण मंदिर गईं और मूर्ति के सामने रो पड़ी, हे कान्हा, मैं अंधी थी, तेरी लीला को समझ नहीं पाई, तूने मुझे पोते नहीं, तीन तीन राधाएं दी। वास्तव में वंश तो कर्म और नाम से चलता है, केवल बेटे ही नहीं। अब दादी अपनी पोतियों पर गर्व करने लगी। वह अक्सर सबको कहती, लोग कहते थे बेटियां पराया धन है, लेकिन मेरी बेटी तो असली संपत्ति है। कृष्ण ने मुझे सबसे बड़ा वरदान दिया। एक दिन राधिका ने दादी से कहा, दादी माँ, आपने हमेशा पोते की कामना की, पर देखिए कृष्ण ने हमें भेजा था कि हम आपको यह सिखाएं, बेटा बेटी समान होते हैं, जो ईश्वर देता है वह सबसे उत्तम होता है। दादी ने पोतियों को गले लगाया और कहा, हाँ बेटियाँ, अब मुझे समझ आया कि भगवान की हर देन में भलाई छिपी होती है। मेरा वंश तुझसे ही अमर होगा। मंदिर में भजन गूंजने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है, बेटा बेटी में भेद नहीं करना चाहिए। सच्ची भक्त का अर्थ है भगवान की इच्छा को स्वीकार करना। बेटियां बोझ नहीं, बल्कि घर परिवार का, समाज का गौरव होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।